राजस्थान हाईकोर्ट सहित देशभर की सभी अदालतों में 1 जुलाई से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए देशभर में अभियान शुरू हो चुका है। यह अभियान 90 दिन तक चलेगा। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर की अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक मीडिएशन से समाप्त किए जाने योग्य केस चिन्हित किए जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट सहित देशभर में सभी अदालतों में सोमवार को ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के साथ ही मंगलवार से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए देशभर में अभियान शुरू हो चुका है। यह अभियान 90 दिन तक चलेगा। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर की अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक मीडिएशन से समाप्त किए जाने योग्य केस चिन्हित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अभियान आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून को सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मीडिएशन के माध्यम से मुकदमों के निस्तारण के लिए सभी अदालतों में अभियान शुरू किया जाए। इसके अंतर्गत 1 से 31 जुलाई तक मीडिएशन योग्य मुकदमों को चिन्हित किया जाएगा। अदालतों की ओर से इन मुकदमों को मीडिएशन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को रेफर किया जाएगा। 30 सितंबर तक निस्तारित होंगे मुकदमे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश सूर्यकांत की देखरेख में 90 दिन तक चलने वाला राष्ट्र स्तरीय मध्यस्थता अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, नौकरी, छोटे अपराध, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति विभाजन, बेदखली व भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों को दोनों पक्षों की सहमति से मीडिएशन से निस्तारित किया जाएगा। ऐसे चलेगा अभियान। अभियान के तहत जुलाई में मामले चिन्हित किए जाएंगे। अगस्त में 4, 11, 18 व 25 तारीख और सितंबर में 1, 8, 15 व 22 तारीख को इन मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिसकी जानकारी 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। केकड़िया के सिविल जज के निर्देश से भाजपा नेता दावराम शर्मा की जमीन की नीलामी के संबंध में मंगलवार को डिक्रीदार मनोज आहूजा ने तहसीलदार भिनाई के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नीलामी का स्थान परिवर्तित करने तथा नीलामी की कार्यवाही का प्रचार करने का निवेदन किया है। आहूजा ने बताया, माननीय सिविल जज के आदेश से मनोज बनाम तेजू वगैरह के मामले में मद्यून दावराम शर्मा की कृषि भूमि की नीलामी 9 जुलाई को ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा के कार्यालय में की जाने के आदेश जारी किए गए हैं। दावराम शर्मा प्रभावशाली भाजपा नेता है जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष व सरपंच भी रह चुका है और वर्तमान में ठेकेदारी का काम भी करता है, जो कि बांदनवाड़ा पंचायत का ठेका भी उसे ही प्राप्त होने की जानकारी मिली है। इन परिस्थितियों में स्थानीय व्यक्ति नीलामी लगाने हेतु ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकेगा, इसलिए नीलामी का स्थान तहसील कार्यालय किया जाना उचित रहेगा। इसके साथ ही नीलामी करने के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है, जिस प्रक्रिया की पालना करते हुए आम सूचना व मीडिया के माध्यम से भी सूचना देते हुए जमीन की वैल्यू व जमीन की स्थिति की सूचना दिया जाना भी आवश्यक होता है, ताकि न्यायालय के आदेश की समुचित रूप से पालना सुनिश्चित हो सके। आहूजा ने नीलामी कार्यवाही में संशोधन करने के आदेश करने का निवेदन किया है, ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित हो सके। दावराम शर्मा भाजपा नेता की जमीन की नीलामी के संबंध में 9 जुलाई की डेट तहसीलदार महोदय ने जारी कर रखी है। उसमें हेडक्वार्टर नीलामी के लिए हेडक्वार्टर बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत बता रखा है। आज इस संबंध में मैंने तहसीलदार बिनाय से मिलकर के ज्ञापन दिया है कि चूँकि भाजपा नेता दावराम शर्मा यहाँ का पूर्व सरपंच भी रह चुका है, मंडल अध्यक्ष भी रह चुका है और वर्तमान में 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर है। उसी के पास बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत अन्य पंचायतों के भी वर्किंग का काम भी उसी के पास है। ऐसी सूरत में उसके प्रभाव को देखते हुए कोई भी व्यक्ति ना तो वहाँ ग्राम पंचायत में नीलामी करने के लिए जाएगा और ना ही किसी ज़्यादा लोगों को पता लगा है, क्योंकि ऐसा कोई प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया है। तो मैंने आज तहसीलदार महोदय को पत्र देकर करके एक तो उसका नीलामी का स्थान तहसील भिनाई या अन्य कोई स्थान करने के लिए निवेदन किया है। साथ ही चूँकि इसकी जो एक नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित है, उसके लिए प्रचार प्रसार होना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर उसकी चस्पानगी होनी चाहिए। साथ ही वो जो संपत्ति है वो उसका एरिया कौन सा है, इसकी वर्तमान में बाजार कीमत क्या है, इन सब चीज़ों की डिटेल देनी पड़ती है, तब जा करके नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोग आते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए मैंने आज तहसीलदार बिनाय को पत्र देकर के ज्ञापन दिया, निवेदन किया है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए एक तो जगह चेंज की जाए और दूसरा नीलामी की जो प्रक्रिया निर्धारित है उसकी पालना की जाए। मैं इस मामले में डिक्रीदार हूँ। मेरे द्वारा ही इस मामले में माननीय न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है। मनोज आहूजा, एडवोकेट। राजस्थान की धरती को हरा भरा बनाने एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एकल सिन्हा भिनाई से उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया,
तहसीलदार नीलम राठौड़, CBEO अशोक राव एवं BDO अर्जुन सिंह शेखावत, भावर लाल जाट एवं सरपंच हरिराम चौधरी द्वारा की गई। प्रधानाचार्य राम प्रसाद खाती द्वारा समस्त अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों चंपा लाल डांगा, हेमेंद्र सिंह, गुलाब शर्मा, जितेंद्र सिंह, सत्यनारायण शर्मा का सम्मान किया गया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने की सभी से अपील की गई। उपस्थित अधिकारियों द्वारा विद्यालय परिसर एवं कक्षों का निरीक्षण भी किया गया तथा हो रहे विकास कार्यों की सराहना भी की गई। कार्यक्रम में मंच संचालन व्याख्याता कमल कुमार विजयवर्गीय द्वारा एवं प्रभारी हरियालो राजस्थान के रूप में व्याख्याता रघुनाथ प्रसाद द्वारा कार्य निर्वाह किया गया। निर्माण नगर C ब्लॉक जयपुर में राजेंद्र खंडेलवाल मेन रोड पर व्यावसायिक निर्माण करवा रहा था। निर्माण नगर विकास समिति ने उसे रोका लेकिन उसने निर्माण कार्य जारी रखा। तब समिति ने जयपुर विकास प्राधिकरण में कई बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन उसकी प्राधिकरण से मिली भगत होने के कारण उसके अवैध निर्माण को जयपुर विकास प्राधिकरण ने नहीं रोका। तब विकास समिति ने JDA ट्रिब्यूनल में रेफरेंस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजेंद्र खंडेलवाल ने 30 फीट सड़क में से 10 फीट सड़क पर अवैध कब्जा कर लिया है और प्लाट पर अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए व्यावसायिक निर्माण करवा रहा है। न्यायालय ने उसे नोटिस जारी किया और JDA को निर्देश दिए कि मौके की स्थिति बताएं। JDA के जोन 5 अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण चल रहा है लेकिन निर्माण रोका नहीं, सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति कर दी। दिनांक 20 दिसंबर 2024 को समिति के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी एवं पंकज गुलाटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजेंद्र कुमार बढ़िया हत्या बनाम उत्तर प्रदेश में पारित निर्णय प्रस्तुत किया और बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश के मुख्य सचिवों एवं सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों को उस आदेश की नकल भेजने का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माणों को रोका जाए, बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण न हो, बिजली पानी का कनेक्शन न दिया जाए और यदि संबंधित अधिकार अवैध निर्माण को नहीं रोकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी तथा उनके विरुद्ध अभियोजन किया जाएगा। दिनांक 3 फरवरी 2025 को समिति के अधिवक्ता ने अभियुक्त गणों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए निवेदन किया कि अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए और नियमानुसार ध्वस्त किया जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही तथा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। लेकिन अभियुक्त गणों ने कोई कार्यवाही नहीं की और निर्माण जारी रहा। JDA ट्रिब्यूनल ने दिनांक 2 अप्रैल 25 को रेफरेंस को निस्तारित करके JDA को निर्देश दिया कि यदि बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया गया है तो नियमानुसार कार्य की जावे, लेकिन अभियुक्त गणों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब निर्माण नगर C ब्लॉक समिति जयपुर के निवासियों ने श्याम नगर थाने में जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त श्रीमती आनंदी, निशांत जैन सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, शिव नारायण यादव प्रवर्तन अधिकारी एवं राकेश मीणा उपायुक्त जोन 5 जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजेंद्र खंडेलवाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर दी, लेकिन थानाधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। तब पंजीकृत डाक से पुलिस उपायुक्त तेजस्वी गौतम को शिकायत भेजी गई लेकिन उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब आज महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 6 जयपुर महानगर प्रथम में प्रभात चौधरी, मुरारीलाल सतीश जैन, RR मेहता और RK श्रीवास्तव ने अभियुक्त गण के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त गणों के विरुद्ध धारा 255, 259 व 61 भारतीय न्याय संहिता के तहत परिवाद प्रस्तुत किया कि प्रकरण को धारा 173 के तहत श्याम नगर थाने को निर्देश दिए जावे कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त गण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करे। परिवार पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। सत संस्कार सेवा समिति के तत्वावधान में आगामी 15 जुलाई से 7 सितंबर तक जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन में दिव्य चातुर्मास सत्संग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। समिति के कोषाध्यक्ष राजेंद्र फतेहपुरिया ने बताया कि यह कार्यक्रम परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य आचार्य हंस चैतन्य महाराज के सानिध्य में संपन्न होंगे। कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक तथा सायं 4:30 से 5:30 बजे तक प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अगस्त से 7 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का भी विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दिव्य संगम होगा। आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया है कि अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर इस दिव्य सत्संग व भागवत कथा के अमृतपान का लाभ उठाएं। फोटो आचार्य हंस चैतन्य महाराज की है।